अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पुरज़ोर फरमाइश की कि सर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है और अभी तक आपने चैट जीपीटी पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा चलो आप लोगों की फरमाइश है, बना देते हैं। बहुत आसान है। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप कैसे एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप कैसे अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, आप अगर मीट मुगल की वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पर जितना आपको कंटेंट नज़र आएगा वो सारा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडिफाई करवाया, लिखा खुद है, उसको रिफ़ाइन करवाया, मज़ीद प्रोफेशनल करवाया। तो एआई हमें बहुत हेल्प करता है। लेकिन दूसरी हाथ पे लोग कहते हैं कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी करवा दें। जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ तो ये सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लाया करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? जो कि आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करती है, जो भी आप उससे सवाल पूछते हो, जो भी आप उससे क्वेश्चन मार्क करते हो। और मज़े की बात यह है, ये जो आंसर्स होते हैं ना, ये उसके एक्सपीरियंस और डाटा कलेक्शन बेस होते हैं। सर्च इंजन की तरह नहीं है। जैसे गूगल है, वो एक सर्च इंजन है, उसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें बैकएंड पे लिंक हुई होती हैं। आप जब भी कुछ लिखते हो वहाँ पर तो गूगल पीछे से देखता है कि इससे रिलेटेड मैच डाटा कहाँ पर है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल ह्यूमन। आप उससे बात कर रहे हो, वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है। एक नॉलेजेबल ह्यूमन आप कह सकते हैं उसे। लेकिन वो रोबोट की फॉर्म है क्योंकि इंसान ने उसे क्रिएट किया है। लेकिन उसका शऊर बढ़ रहा है उसकी सेल्फ लर्निंग पे। वो डेली डेली अपग्रेड हो रहा है। आप देख रहे होंगे किस स्पीड से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन हो रहे हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि हमारा गोल होता है कि यार हमने डॉलर्स में अर्निंग कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती, हम अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। भाई बिल्कुल काम कर सकते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपका मसला ही हल कर दिया। अब भी अगर किसी के पास कोई जवाब है ना कि सर मैं नहीं कर सकता, अंग्रेज़ी बड़ी मुश्किल है, तो आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से हम कैसे मज़े मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। मज़े मज़े की चीज़ें ऐसे कह रहा हूँ कि जो कि आपके जहन में भी नहीं होंगी, आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगी। जब आप उसे करेंगे तो आप कहेंगे यार कमाल हो गया। अब इससे फ़ायदा कौन उठाएगा? जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको पता है मैंने इससे कैसा और कौन सा डाटा निकलवाना है, देन यू आर गुड। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपने ब्लॉग्स बना सकते हो, ई बुक्स बना के आप किंडल पे बेच सकते हो। अमेज़ॉन किंडल के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर आपको डेली ब्लॉग्स चाहिए तो भाई चैट जीपीटी हाजिर है। वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, हाजिर है। आपने कोई सीवी जनरेट करनी है, आप इसके अंदर बताओगे, वो आपको सीवी जनरेट कर देगा। कौन सा काम ऐसा है जो नहीं करता? अभी हम जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरा ख्याल वीडियो बोरिंग हो जाएगी, स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। लें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आसान तरीके से आपको बताऊंगा। आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपने लिखना है ओपन एआई। जैसे आप ओपन आई लिखेंगे तो ये आपके सामने एक आ जाएगा बटन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन आएगा आप देखेंगे चैट जीपीटी का लोगो आ गया। अब यहाँ पर वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। अगर आप तो इमेजेस कोई जनरेट करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो फिर आप डेले पे आएंगे, अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी पे जाएंगे। हम फिलहाल आज चैट जीपीटी को देखते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, या चलिए मैं पहले आपको ओपन एआई पे लेके चलता हूँ। जब आप ओपन एआई पे आएंगे ना, तो चूंकि अब ये एक पेड एप्लीकेशन हो गई है, लेकिन मैं आपको पहले ये भी बताता हूँ कि आपने चैट जीपीटी को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पर आएंगे, ट्राई पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास कोई जीमेल का आईडी होना ज़रूरी है, ताकि आप क्योंकि वो आपसे साइन इन मांगेगा। यहाँ पर ऑलरेडी साइन इन हुआ है क्योंकि ईमेल एड्रेस बना हुआ है, तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो आपने कहाँ क्लिक करना है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ट्राई पे। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करना है, क्या हमने इसे ख़रीदना है या इसके बाद क्या करना है। सिंपल आपने ट्राई पे क्लिक करना है, आपके सामने ये एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर वो कुछ आपको अपनी लिमिटेशंस बता रहा है कि भाई मैं मेरी लिमिट कहाँ कहाँ तक है। कैपेबिलिटीज़ बता रहा है, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स बताएगा आपको कि आप इस तरह करके मुझसे सीख सकते हो। ये आपने पढ़ लेना है, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन है, ये आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सारी जो भी आपने कन्वर्सेशन इसके साथ की होंगी वो यहाँ पर आ रही होंगी। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है अपग्रेड टू प्लस, यानी कि अगर आप पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका मोड वगैरह ऑन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ देखने में डिफरेंट है। ठीक है, ब्लैक लाइट। ठीक है, चलें वाइट पे आ जाते हैं, ज़रा आप लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन जी अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब मिसाल के तौर पे आप हैं जी डिजिटल क्रिएटर, आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हैं कि मैं यूएसए के अंदर एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ
और वो सारा इंग्लिश में हो, और मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, वो एक अलहदा बात है। तो मैं इसका क्या सलूशन है, सबसे पहले यहाँ पर आके हमने अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि भाई राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट, इट कैन बी लाइक cats for YouTube Shorts। लें जी, देखते हैं चैट जीपीटी हमारे लिए क्या लेकर आता है। सबसे पहले उसने हमें टाइटल सजेस्ट किया कि हमारी जो यूट्यूब की वीडियो होगी उसका टाइटल क्या होगा। वो कहता जी द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कैट्स एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। उसने अब दे दिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले अभी ये लिखता रहेगा, जब तक ये लिख रहा है हम ऊपर आके अपनी वर्किंग कर लेते हैं। वो कहता है जी आपने जो वीडियो बनानी है ना, क्योंकि एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। जब भी कोई ड्रामा या कोई भी फिल्म लिखी जाती है तो एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि पहले सीन में क्या होगा, दूसरे सीन में क्या होगा, कौन एक्टर क्या बोलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जी ओपनिंग शॉट ऑफ क्यूट कैट सिटिंग ऑन अ विंडस्विल लुकिंग आउट एट द वर्ल्ड। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे आएंगे और आके आप क्यूट कैट सिटिंग लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी बिल्लियों की तस्वीरें आ जाएंगी जो कि बैठी हुई हैं और क्यूट लग रही हैं। आपने वो तस्वीर ले लेनी है, ठीक है, सेव कर लेनी है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, ठीक है जी। हेलो एंड वेलकम टू आवर वीडियो, लाइक उसने प्रॉपर यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट बना रहा है। आपने इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो कि टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आप जाके गूगल पे भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ जाते हैं जी बेस्ट बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर फॉर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पीक लो है। अब ये देखेंगे पैसे मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर फ्री भी होंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट फ्री टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चूँकि स्पॉन्सर्ड चल रहे होते हैं तो यहाँ पर हम नीचे आके देख लेते हैं कि हमारे पास फ्री में कौन कौन से हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, विच फ्री वीडियो एडिटर हैज़ टेक्स्ट टू स्पीच। बहुत सारे वीडियो एडिटर के अंदर ये ऑप्शन होती है। उसने कहा जी कैपविग एक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे ये टॉपिक नहीं है, मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक आपको वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये टेक्स्ट आपने डाला, वहाँ पर उसने आपको ऑडियो जनरेट कर दी, ऑडियो भी आपने अपने पास सेव कर ली, ठीक है। उसके बाद अगला सीन वो कह रहा है जी कट टू अ मॉन्टेज ऑफ डिफरेंट कैट्स डूइंग वेरियस थिंग्स। फिर आपने एक ऐसी वीडियो क्लिप लेना है, इंटरनेट से मिल जाते हैं, फ्री वीडियो मिल जाते हैं। आपने कभी भी किसी का पेड कंटेंट नहीं लेना, वहाँ पर जो रॉयल्टी फ्री वीडियोस होती हैं, जो लोग तो कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली ये वीडियोस उनके लिए, या ये हमेशा बिगनर को हेल्प नहीं करता, उसको हेल्प करता है जो अपनी फील्ड को ऑलरेडी जानता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो यूट्यूब की शॉर्ट्स बनाते हैं। हम उसकी स्पेसिफिकेशन में नहीं आ रहे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक स्क्रिप्ट मिल गया, आपको एक कंटेंट मिल गया कि भाई अब आपने ये करना है, नेक्स्ट सीन में ये होना चाहिए और पीछे ये आवाज़ चल रही होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये तो टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो ये करना है। फिर अगला शॉर्ट उसने बता दिया, उसका वॉइस ओवर बता दिया, करते 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 उसने आपको पूरी एक वीडियो बना दी। अब मैं कहता हूँ कि भाई बेस्ट हैशटैग्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट, ठीक है जी। अब देखते हैं वो हमें हैशटैग भी निकाल के देगा। कैट आ गई, कैट्स ऑफ इंस्टाग्राम आ गई, कैट्स लवर आ गई। अब देखें ना यार, कितना मुश्किल काम होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो उसकी तगड़े हैशटैग्स कौन से हैं। अब यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे टैग्स निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ टैग्स उठाऊंगा, कॉपी करूँगा, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट करूँगा। जब मैं ये टैग्स लगाऊंगा तो चांसेस हैं कि मेरी वीडियो जल्दी वायरल होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैंने कोई मेहनत की, कुछ किया, सिर्फ यहाँ पे ये 4 वर्ड्स मैंने लिखेंगे भाई बेस्ट हैशटैग्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट। उसने मुझे उसी स्क्रिप्ट के भी बना दिए। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस टाइम यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। कैसे पैसे कमा रहे हैं, कोई कंटेंट नहीं, वो कंटेंट भी यूट्यूब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि चैट जीपीटी कितना फ़ायदेमंद है। आपको कोई भी कंटेंट आपने क्रिएट करना है, जिस तरह मैंने लिखा कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख दो यूट्यूब की वीडियो के लिए, आप उसे ये भी कह सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे ई बुक लिख दो। जब ई बुक लिख लोगे तो आप उसे बताओगे कि इस ई बुक में कितने वर्ड्स हैं, वो आपको बताएगा ये जो मैंने अभी बुक लिखी है इसमें इतने वर्ड्स हैं।
आपसे कह सकते हो कि नहीं आपने मुझे जो है ना ये 2000 वर्ड्स की नहीं लिख के देनी है, आपने मुझे 500 वर्ड्स की लिख के देनी है, या कुछ भी आर्टिकल लिखना है आप उसे मॉडिफाई करवा सकते हो चैट जीपीटी से। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को आपने उठाना है और जहाँ पर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं है। वैसे तो चैट जीपीटी से अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है। अभी जो वर्ड प्लेजरिज्म है ये वो लोग समझ सकते हैं जो ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, उन्हें समझ आ गई है कि मैं ये क्या बात उन्हें बता रहा हूँ। बेसिकली आप चेक करते हो कि ये कंटेंट पहले से किसी की मलकियत तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूजुअली होता नहीं है, ये हर बार कुछ नया ही आपको क्रिएट करके देती है जो कि पहले किसी का नहीं होता। आप इसी को ही कहोगे ये भी आपका प्लेजरिज्म भी चेक कर देती है, लेकिन हाँ चूंकि अभी ये मॉडिफिकेशन फेज़ में हम 100% इस पर रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन बेहतरीन टूल है। जो काम हम गूगल पे जाके 2-3 घंटे में रिसर्च करते थे, यहाँ पर वही काम हम आधे घंटे में कर लेते हैं। और वहाँ पर रिसर्च करने के बाद कंटेंट हमें खुद क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये हमें कंटेंट भी क्रिएट करके देता है, हमने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। मीन्स के हमारा जो अब सोचने समझने का टाइम लगता था, या जो एक टाइपिंग शाइपिंग के जी आर्टिकल लिखो, ई बुक लिखो, वो टाइपिंग शाइपिंग सब ख़त्म, इसने लिख दी, हमने कॉपी की, पेस्ट की, थोड़ी सी एडिटिंग की, बुक हमारी रेडी। कवर पेज रेडी करना है तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसके 2 ऑप्शंस हैं, एक चैट जीपीटी है, एक डेलेट हुआ है, वहाँ पे जाके आप बुक का कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उसे बताओगे कि जी डिज़ाइन अ कवर ऑफ अ बुक विद अ कैट, तो वो एक ऐसा कवर बना देगा कि जिसमें बिल्ली शो रही होगी। ठीक है, अगर आप बिल्लियों पे बुक लिख रहे हो या किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये एआई का जो टूल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं इसी तरह, जिस तरह चैट जीपीटी करता है, जिस तरह डेले 2 करता है। लेकिन ये फ़ायदा किन को देंगे? जिनको पहले से काम आता है। मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की वेल्डिंग मशीन्स आ रही हैं, लेकिन वेल्डिंग मशीन्स को वो कौन चला सकता है? वही चलाएगा जो पहले से वेल्डिंग करता आ रहा है, जिसको पता है वेल्डिंग कैसे करनी है, जिसको पता है चीज़ों को कैसे जोड़ के हमने टांका लगाना है। तो कहने का मकसद ये है, ऐसा नहीं है कि ये चैट जीपीटी और एआई टूल आने से हर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा और बिलियनियर बन जाएगा। नो, इट्स अ हेल्पिंग टूल, इट्स टाइम सेविंग टूल। इसके पीछे आपका स्किल ता क़यामत नहीं मरेगा, आपका स्किल हमेशा राज करेगा। अगर आप डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जी अब डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी खुद ही डिजिटल मार्केटिंग कर दिया करेगा। अभी वो स्टेज नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आपका स्किल है तो ये टूल आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ अनाउंस कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक भी हमारी वर्कशॉप हुई थी अमेज़ॉन से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे भी हमारी वर्कशॉप है, और हम अब चाह रहे हैं कि हम हर सैटरडे ये एक वर्कशॉप कंडक्ट किया करें, क्योंकि सब लोग जो हैं वो कोर्सेज़ की फ़ी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि उन्हें काम आता होता है, कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। तो इस वर्कशॉप के अंदर हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फिर उन्हें ऐसा एक स्किल सिखाया जाता है जिससे वो जो ₹5 में अर्निंग कर रहे हैं उसको वो डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करें। येस, सीट्स लिमिटेड होती हैं, जो पहले आता है उसका राइट होता है, जो बाद में आता है हम उसे माजत कर लेते हैं और वो फिर नेक्स्ट वर्कशॉप में हमें ज्वाइन कर सकता है। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।